कमोडिटी और करेंसी को ट्रैक करते हैं बहुत ही करीबी से। तो आइए इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। अनुज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जी नमस्ते। आज हम हमारा जो पहला सवाल है अनुज भाई, वो आपसे ये है कि ये जो सोना और चांदी जो कि बहुत तेजी से भाग रहे हैं और लगभग अपने पूरी ऊंचाई पे, भारत में तो ऑल टाइम हाई है और यूएस वगैरह में भी जो है 250 तक या उससे ऊपर तक जा चुके हैं। तो अभी सोना और चांदी दोनों ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो मेरा पहला जो सवाल है आपसे, सोने को लेकर हम लोग शुरुआत करेंगे। ये जो सोना है, तो क्या अब भाव इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं कि ये सस्ता हो सकता है? और अगर सस्ता हो सकता है तो कब तक हो सकता है और कितना सस्ता होने की उम्मीद है? वीरेंद्र जी देखिए, जो गोल्ड और सिल्वर का मोमेंटम है हमने देखा कि मार्च के मिड से एक ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखा। जब फेडरल बैंक थोड़ा सा डॉविश हुआ और इंटरेस्ट रेट कम स्पीड से बढ़ाने की बात बोली, तो एक सेफ हेवन डिमांड हमने सिल्वर और गोल्ड में आती हुई देखी। वहीं हमने देखा जिस तरीके से कुछ बैंक्स यूएस के जो बैंकरप्सी की तरफ हुए, उसके बाद एक सेफ हेवन डिमांड हमने गोल्ड और सिल्वर में आती हुई देखी। तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम था, वो अगर आप फरवरी में देखेंगे तो एक नेगेटिव टोन में चल रहा था। बट उसके बाद एक रिकवरी हमने गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी। तो मोमेंटम गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव रहा और हमने देखा अभी रिसेंटली गोल्ड ने अपना न्यू रिकॉर्ड 61,371 का बनाया। वहीं सिल्वर अपने 32 महीने के हाई पे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड करीबन $2,048 के आसपास गया था और सिल्वर भी करीबन $26.25 के आसपास तक गई थी। तो ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया और हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से रेगुलर एक पॉजिटिव वे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डॉलर इंडेक्स की गिरावट थी उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिला है। हमें लग रहा है कि अभी ये जो तेजी है ये आगे भी बरकरार रह सकती है। हालांकि डेफिनेटली कुछ हायर लेवल जरूर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिटेल थोड़ी सी खरीदारी है वो कम होती हुई दिखेगी, मगर जिस तरीके से इंटरनेशनली गोल्ड ट्रेड कर रहा है और जो इंटरनेशनल फैक्टर है वो थोड़े सपोर्टिव है। हमें लग रहा है कि उसके चलते आपको आने वाले टाइम में गोल्ड सिल्वर में अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम होता हुआ दिखेगा। तो आपका ये मानना है कि अभी सस्ता, नियर टर्म में 6 महीने साल भर में कुछ सोना सस्ता होने की उम्मीद नहीं है? देखिए, ज्यादा सस्ता होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम था वो यहाँ पर कंटिन्यूअसली पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पे काफी अच्छी खरीदारी करी है। उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिला है। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एक ट्रेंड पॉजिटिव रहा है तो यहाँ पर एक मोमेंटम भी हमने कंटिन्यूस बनते हुए दिखा है। हमें लग रहा है कि अभी जो ट्रेंड बना है गोल्ड सिल्वर में वो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। तो ज्यादा गिरावट हम नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको डिप मिले। अगर हम लेवल वाइज बात करें तो करीबन 58-59 हजार तक के आपको डिप मिल सकता है। फिर वहां से अगेन आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। जैसा हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि गोल्ड जब नीचे करेक्ट हुआ था तो एक खरीदारी देखने को मिली थी। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो यहाँ पर अभी रिकवरी की तरफ जा सकता है। अनुज भाई, अगर चांदी का देखें तो चांदी में भी काफी तेज मोमेंटम है और बहुत मतलब बड़ी बड़े तेजी एक साथ आती, कभी 2,000 कभी 3,000 रुपए इस तरह से। तो चांदी का भी सस्ता होने की उम्मीद देख रहे हैं, या कि चांदी की भी डिमांड ऐसी रहेगी और उसके भी भाव तेज ही रहेंगे? देखिए, चांदी की जो डिमांड है वो एज कंपेयर गोल्ड से थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, क्योंकि अगर आप गोल्ड सिल्वर के रेशो को ट्रैक करेंगे तो अभी 78 के आसपास है और ये रेशो जनरली 65 से 55 के बीच रहता है। और अगर आप देखेंगे तो जहां गोल्ड अपने हाईज बनाता हुआ दिख रहा है, सिल्वर ने अभी तक अपने हाई नहीं बनाए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो सिल्वर है अभी भी अंडर वैल्यूड है। इंडस्ट्रियल कमोडिटी के तौर पर भी हम सिल्वर की अच्छी डिमांड आते हुए देखते हैं। और जिस तरीके से गोल्ड चला है तो उसको ट्रैक करते हुए भी हम सिल्वर की डिमांड देखते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल साइड जाएंगे तो हमने देखा है कि बेस मेटल में काफी अच्छी रिकवरी हमने देखी, चाहे वो कॉपर हो, चाहे जिंक हो, चाहे लेड हो। तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड है वो यहाँ पर आती हुई दिखे, तो उससे काफी हद तक आपको सिल्वर को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो सिल्वर की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल के तौर पर भी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। और गोल्ड सिल्वर रेशो के अकॉर्डिंग भी सिल्वर अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर के अंदर आपको अच्छी तेजी आगे कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। हालांकि गोल्ड प्राइस से डेफिनेटली थोड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा प्राइस। तो जैसे अगर गोल्ड नीचे आएगा तो सिल्वर भी थोड़ा बहुत डिप लेती हुई दिखाई देगी। बट जिस तरीके से भी करंट रेट चल रहे हैं मुझे लग रहा है कि नीचे 71,000 72,000 काफी अच्छे सपोर्ट जोन है, जहां पर आपको सिल्वर में अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अगर डिप मिलता है तो खरीदारी का ही ट्रेड रहना चाहिए। हालांकि हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर मान रहे हैं कि आ सकती है, क्योंकि प्राइस काफी हायर लेवल पे है। और सबसे बड़ी बात की जो
प्रीमियम है फिजिकल मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के बीच में वो काफी बढ़ गया है। तो प्रीमियम सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मुझे लगता है कि भावों में थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो उन स्तरों पर अगर भाव आएंगे तो फिर अगेन एक अच्छी बाई देखने को मिलेगा। तो अनुज भाई, अगर बात करें हम सोने की, तो सोने को लेकर इस पूरे साल, आप क्योंकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और अभी 8 महीने और बाकी हैं, तो इस पूरे साल यानी 2023 के अंत दिसंबर तक आप सोने और चांदी दोनों के क्या लेवल्स देख रहे हैं? एमसीएक्स पर अभी पहले बात करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कॉमेक्स के बारे में। तो पहले एमसीएक्स के अगर आप लेवल बता सके हमें। देखिए एमसीएक्स में मुझे लगता है कि गोल्ड का भाव आपको जल्दी ही 63,000 से लेकर 65,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा, अगर हम दिवाली या ईयर एंड तक की बात करें। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मोमेंटम है, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी भाव करीबन 60,300 के आसपास है, तो अभी मोमेंटम बाकी है गोल्ड में आना। और जिस तरीके से हम एक जियो पॉलिटिकल टेंशन और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो ऑयल ऑयल वार स्टार्ट हुई है, जिस तरीके से ओपेक मेंबर ने प्रोडक्शन कट किया है और क्रूड के प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 90 से $100 के बीच जा सकते हैं। तो अगर क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली गोल्ड को भी सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में 63,000 से लेकर 65,000 तक के टारगेट आपको गोल्ड में ईयर एंड या दिवाली तक देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम चांदी की बात करें, तो चांदी के क्या टारगेट है इस साल? क्या आपको लग रहा है कि 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी? देखिए उतना बड़ा टारगेट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं चांदी डेफिनेटली जा सकता है, बट मेरा उतना बड़ा टारगेट नहीं है। थोड़ा कंजर्वेटिव मोड में हूँ। मुझे लग रहा है कि 78 से लेकर 80,000 तक, 78,000 से लेकर 80,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है $30 का। अगर वो $30 चांदी ब्रेक करता है तो फिर स्काई इज द लिमिट रहेगा। तो अगर ये 80,000 के आसपास वो $30 का लेवल बनेगा, अगर $30 और 80,000 मार्केट ब्रेक करेगा, तो फिर आपको हो सकता है कि 1 लाख या 1.25 लाख तक के भी लेवल देखने को मिले। बट इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 2-3 बार $30 के हाई बना के नीचे आया था, $30 को ब्रेक नहीं कर पाया है। तो $30 को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सिल्वर के लिए। अगर वो ब्रेक होता है तो ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। बट इनिशियली हम दिवाली तक 78,000 से लेकर 80,000 तक के लेवल को टारगेट कर रहे हैं सिल्वर में। और अगर कॉमिक्स की हम बात करें, तो जैसे आपने चांदी का बोला, तो सोने का क्या लेवल देख रहे हैं आप? देखिए गोल्ड का जो हाई था वो करीबन 2075 का हाई था। अगर वो ब्रेक होता है 2075 का, तो इनिशियली हम देख रहे हैं कि 2150 से लेकर $2,200 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनिशियली अगर हम दिवाली तक देखें तो 2100 से लेकर 2200 के बीच आपको गोल्ड का प्राइस आता हुआ दिखाई देगा इंटरनेशनल मार्केट में। अभी हम देखें तो 100 से 150 रुपए का रनअप बाकी है गोल्ड में। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिवाली या ईयर एंड तक आपको 100 से $150 का जो रनअप है वो देखने को मिल सकता है। जो आम खरीदार है अनुज भाई, क्योंकि जिनके मन में ये संदेह है कि हमें सोना अभी खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, अभी शादियों का भी सीजन जैसे चल ही रहा है और अक्षय तृतीया पे काफी शादियां होती हैं और लोग वैसे भी नॉर्मली भी सोना खरीदते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आम खरीदार है उनके लिए क्या सलाह है कि वो अभी खरीद लें, रुके, या क्या करें? वो जो आम खरीदार है उनके लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए मेरी जो सलाह है वो ये है कि जो आम खरीदार है वो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो जैसा हमने पहले भी देखा था कि जो भी डिप मिलता है वहां पर खरीदारी का ट्रेड ले। तो अगर गोल्ड आपका 58,000 59,000 तक मिलता है तो आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पर जो भी डिप मिलेगा वहां पर हम हमें लगता है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो मेरी सलाह है कि खरीदारी का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे रहना चाहिए। और जल्दी ही यहाँ पर बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। जो भी डिप मिलता है गोल्ड सिल्वर में वहां पर खरीदारी की सलाह लें, खरीदारी का ट्रेड लें। या फिर आप एसआईपी के मोड में स्मॉलर डिनोमिनेशंस में गोल्ड को ले सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में आप खरीदारी कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, या फिर एमसीएक्स का गोल्ड भी परचेज कर सकते हैं। तो स्मॉलर डिनोमिनेशंस में गोल्ड को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट में एक और मेरा सवाल है कि ये जो हफ्ता है, पिछले हफ्ते भी काफी मूवमेंट रहा सोने चांदी में, तो अगला हफ्ता आप कैसे देख रहे हैं इस दोनों सोने और चांदी के लिहाज से? देखिए अगला हफ्ता मैं थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विद पॉजिटिव बायस, क्योंकि हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहां पर हमने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है। क्योंकि हमने देखा था कि 2048 तक के लेवल गए थे और ये 2003 पर बंद हुआ है। गोल्ड 61,371 तक गया था और 60,300 करीबन ₹1,000 की हमने गिरावट हायर लेवल से आते हुए देखी है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। बट
अक्षय तृतीया है 22 अप्रैल को। तो मुझे लग रहा है कि वहां पर आपको अगेन एक खरीदारी का मौका देखने को मिलेगा। तो अगर थोड़ा बहुत डिप मिलता है करीबन 60,000 या 59,800 तक के लेवल पे, तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि अगेन आपको अगला हफ्ता भी आपको एक पॉजिटिव क्लोजिंग होता हुआ दिखाई देगा, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 से लेकर 2030 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। अनुज भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो हमारा चैनल देख रहे हैं जो दर्शक, तो अगर आप भी सोना चांदी अगर खरीदना चाहते तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि आप कौन से भाव के लेवल पर, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको कौन सा भाव का लेवल जो है अच्छा लगता है। जो आम खरीदार है, हमारे जो रिटेल निवेशक है, जो मार्केट में नहीं फिजिकल मार्केट में भी बाइंग करते हैं, वो लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा लेवल अच्छा लगेगा जहां पर जाकर आप सोना या चांदी खरीद सकते हैं। अनुज भाई, बहुत बहुत थैंक यू।